तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी पत्नी की, प्रेमिका की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है सिंह लगन की, राशि इसकी कन्या है। कुंडली की बात करूं, वैसे कुंडली में काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, लेकिन एक दो ग्रह इसका मुझे खराब लगा है। जैसे इसका शुक्र मुझे खराब लगा है, क्योंकि वो साथ में राहु के छठे घर में बैठा है। ऐसे मतलब बाकी ग्रह अच्छे भी हैं। पूरा विस्तार में अभी आपको समझाऊंगा। आपके जो सवाल है वो भी मैं कवर करूंगा। आपने जैसे बोला है कि नौकरी में क्यों दिक्कत आ रही है, बीमारी आपकी पत्नी क्यों हो रही है, पुखराज धारण करना चाहिए या नहीं, गुस्सा क्यों आता है, मैरिज लाइफ में जो दिक्कत है, कौन सा कपड़े ज़्यादा पहने व्रत कौन सा रखना है, जो भी आपके सवाल हैं कवर मैं करूंगा। सबसे पहले आप ये समझ लो, ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इनका पहला घर, और इस पहले घर से इस जातिका का हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव रंग रूप देखेंगे। ये दूसरा घर इसके धन जोड़ने का, परिवार का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर इनकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इनके पति का। आठवें घर से इनकी उम्र। नौवें घर से इनका भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से इनके खर्चे देखेंगे। तो हमने मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना होगा। जैसे कि मान लो आपका सवाल है इनके इनके भाग्य को लेके, किस जातक का भाग्य कैसा होगा। तो भाग्य देखना है तो 9वां घर देखना पड़ेगा। और 9वें घर में नंबर लिखा है एक, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल, तो इसका भाग्य हम मंगल से देखेंगे। ऐसे ही और जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में देखो जी क्या होता है कि जो ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर वैसे तो हमेशा रहता है, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है दशा आने पर। और अभी इस जातिका के ऊपर जो सबसे बड़ा असर है वो है गुरु ग्रह का। क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला दशा में असर बढ़ जाता है, तो गुरु की चली हुई है बड़ी महादशा, जिसका बड़ा असर है इसके ऊपर, गुरु का इसके ऊपर है सबसे बड़ा असर। आप ये समझ लो इस जातिका के जीवन में जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण ये गुरु है। और ये 14 से चली हुई है दशा, 30 में खत्म होगी। तो गुरु का जो असर है इसके ऊपर है 80%। बाकी बचा जो 20% असर है शुक्र का, जिसकी चली है अंतरदशा। चौथा महीना 22 से चली है, और ये 12 महीना 24 में खत्म होगी। तो मैंने अभी क्या बोला कि असर इसके ऊपर देखो जी सभी 9 ग्रहों का आज भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो असर है वो गुरु ग्रह का है। और बाकी बचा इसके ऊपर असर है शुक्र ग्रह का। तो अब इन दोनों को हमें देखना पड़ेगा कि दोनों ग्रह इसके है कैसे, ये अच्छे फल देंगे या बुरे फल देंगे। पहले अगर मैं शुक्र की बात करूं तो इसका शुक्र मुझे अच्छा नहीं लगा। शुक्र इस जातकों को खराब फल देगा। कितने खराब फल देगा? 100 में से 60-70% ये खराब फल देगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से दशा चली होगी इसकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी। चौथा महीना 22 से चली हुई है दशा, तो अभी भी देखो जी दशा 12वां महीना 24 में खत्म होगी। सवाल है कि शुक्र खराब है क्यों, मैं विस्तार में समझाता हूँ। शुक्र यहाँ पे बैठा है कुंडली के छठे घर में। शुक्र खराब होने के हैं दो तीन कारण। शुक्र खराब होने का जो पहला कारण कि ये छठे घर में आके बैठा है। अभी जैसे मैंने आपको 12 घर बोले थे, ये जो छठा घर है ये घर अच्छा घर नहीं होता। त्रिकबाब इसे कहते हैं। छठे घर से शत्रु देखे जाते हैं, रोग देखा जाता है, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघन, मतलब ऐसी खराब चीजें छठे घर से देखते हैं। जिसकी वजह से इस घर में जो भी ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता। तो शुक्र खराब होने का पहला कारण वो छठे घर में बैठा है। दूसरा कारण इसके साथ में राहु बैठ चुका है, ये है दूसरा कारण। तो शुक्र इस वजह से खराब फल देगा। अब खराब फल क्या देगा? शुक्र देखो जी जिन ग्रहों का इस कुंडली में है मालक, मतलब शुक्र बैठा इस घर में है, ये वैसे इसका शनि मित्र है। शुक्र के इस कुंडली में अपनी दो घर हैं। एक तो शुक्र इस कुंडली के इस 10वें घर का मालक है, और तीसरे घर का। तीसरा 10वां दोनों घरों का जो मालक है, स्वामी है, वह है शुक्र। तो शुक्र जो बुरे फल देगा इन दो घरों को लेके देगा। जैसे तीसरा घर है इसके छोटे भाई बहनों का घर। ये जो जातिका है इसका जो छोटा भाई बहन होगा तीसरे घर से देखेंगे। तीसरा घर पराक्रम का भी होता है, ये पराक्रमी कितनी होगी, साहसी कितनी होगी। तीसरे घर में 7 लिखा है, तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो तीसरे घर की चीजें हम देखेंगे शुक्र से, जो कि छठे घर में चला गया। छठा घर रोग, शत्रु, मतलब तीसरा घर छोटा भाई बहन, छोटा भाई बहन चला गया रोग। या तो छोटा भाई बहन रोगी होगा, या छोटा भाई बहन से इसकी बनेगी नहीं, क्योंकि छठा घर शत्रु का भी है। और शुक्र 10वें घर का भी मालक है, क्योंकि 10वें घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र। अब 10वां घर है इसके काम काज का घर। जो भी ये जाति का काम काज करेगी 10वां घर देखेंगे।
10वां घर इसके पिता का भी है, सरकार का भी है और मान प्रतिष्ठा का भी है। तो 10वें घर का मालक कौन है? शुक्र। छठे घर में चला गया तो शुक्र क्योंकि 10वां काम काज है, शुक्र इसको काम काज में बड़े लेवल पे दिक्कतें पैदा करेगा, इसके काम काज में दिक्कतें लगी रहेंगी, नौकरी कारोबार जो भी ये जाति का करेगी दिक्कतें आएंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें। मान प्रतिष्ठा का है, मान हानि कर देगा इसकी। अभी शुक्र की दशा में मान हानि भी होगी, मान प्रतिष्ठा में कमी होगी। और शुक्र छठे घर में बैठा है, छठे घर को एक्टिवेट कर देगा। तो शुक्र छठा घर रोग का है, ये इस जातिका को भी रोगी बनाएगा। ये जो जातिका है इसको रोग देगा। कौन सा रोग देगा? शुक्र से जुड़ा रोग। कौन सा शुक्र का जो रोग है? शुक्र है गुप्त अंगों का कारक, इसको गुप्त रोग दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड, जैसे कि पेशाब, पेशाब हो गया, प्रमेह, मधुमेह, पेशाब में शक्कर की बीमारी, डायबिटीज वगैरह। मतलब जो भी शुक्र के रोग हैं, शुक्र से जुड़ा कोई ना कोई रोग इसको हो सकता है। इसके अलावा शुक्र छठा का शत्रु, शत्रु बढ़ाएगा, गुप्त शत्रु बढ़ेंगे। कर्जे का घर है, कर्जदार भी बना सकता है इसको। ये देखो जी, शुक्र खराब होने का जो बड़ा कारण है वो राहु के साथ बैठा है ये। अगर राहु यहाँ पे ना होता, शुक्र फिर भी इतने बुरे फल ना देता। शुक्र वाहन का कारक है, इसका वाहन से एक्सीडेंट भी हो सकता है। अभी शुक्र की दशा में वाहन एक्सीडेंट का भी योग दिख रहा है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। और शुक्र राहु वैसे कामुक भी बनाते हैं, काम वासना भी बढ़ा देते हैं ये। और इसके अलावा देखो जी और भी काफी चीजें हैं, लेकिन और शुक्र विवाह का कारक है। हाँ, अब देखो विवाह का कारक है, विवाह संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। आपका सवाल भी था मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, उसके वैसे दो तीन कारण है। साथ में घर का मालिक शनि, वो सूर्य के साथ बैठा है। और दो तीन कारण बने हैं इसकी, तीन चार कारण है मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने की। तो पहला जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें अगर आ रही हैं, कारण शुक्र का, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक है और साथ में घर का भी कारक होता है। एक साथ में घर का मालक शनि है, ऐसे कारक भी होते हैं कि साथ में घर का कारक कौन है? कारक शुक्र है। तो मतलब आप समझ लो इसकी पूरी कुंडली में जो बड़े लेवल पे ग्रह खराब है वो है शुक्र, सबसे ज्यादा ग्रह खराब शुक्र है। और नेगेटिव बात है कि उसी की चल रही है दशा। मतलब जो भी आप समझ लो दिक्कतें आ रही, चाहे इसकी जॉब में दिक्कत आ रही है, चाहे ये बीमार हो रही है, चाहे गुस्सा आ रहा है, चाहे मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, इस शुक्र की वजह से है। तो शुक्र के उपाय ये जाति का ज्यादा करे। पहला जो उपाय है वो है ये शुक्र कवच का पाठ रात को पढ़ा करे, चाहे इस पाठ को पढ़ना है चाहे ऑडियो गा के सुन लिया करे। दूसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ ले, इसको भी चाहे पढ़ ले चाहे ऑडियो लगा के सुन ले। तीसरा उपाय, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करे। चौथा उपाय, शुक्र का दान किया करे हर शुक्रवार के दिन। शुक्र की वस्तुएं ले ले, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो। तो शुक्र की वस्तुओं का करना है दान। क्या शुक्र का दान है, अलग से आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। पांचवा उपाय, शुक्रवार का व्रत रखे। हर शुक्रवार को शुक्र देवता का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है, दिन में फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है और भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। शुक्रवार की कथा सुने जिस दिन व्रत रखेगी। तो ये उपाय इस जातक ने करने हैं। कवच स्रोत के पाठ रोजाना पढ़ने हैं या इनको सुनना है रात के समय ज्यादा से ज्यादा, मतलब एक एक बार पढ़ने के बाद दोबारा फिर पढ़ ले। और माता लक्ष्मी जी की मंदिर जाती रहे, माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ करे, क्योंकि शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी है। दान हर शुक्रवार को करना है। दान देखो जी रोजाना भी कर सकती है, या हफ्ते में 3-4 दिन इसका दान जरूर करे, या शुक्रवार को जरूर करे। कब तक दान करना है? जब तक दशा करती रहे। व्रत भी जब तक ये दशा इसका व्रत रखा करे। बाकी जो पाठ है, ये पाठ तो मैं बोलूंगा दशा के बाद भी चाहे पढ़ती रहे, पाठ मत छोड़े। लेकिन बाकी व्रत रखना बाद में चाहे छोड़ दे। तो हमने क्या देखा कि इसके ऊपर जो बड़ी दशा गुरु की वो अभी बात करेंगे, लेकिन छोटी दशा जो शुक्र की है वो हमें अच्छा नहीं लगा। और वो आपको मैं बता रही है कैसे सही करना है, क्यों खराब है। बैठा भी 11 डिग्री का है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर जो बड़ी दशा है गुरु की, सवाल है कि वो कैसा है। तो गुरु इसका बैठा है यहाँ पे 11वें घर में। 11वां घर है इस जातिका की आमदनी का घर, जो इसकी आमदन है। 11वां घर, 11वां घर बड़े भाई बहनों का है, लाभ का है, इच्छा पूर्ति का है, मित्रों का है, काफी चीजें 11वें घर से देखते हैं। और एक देखो जो आपको मैंने फार्मूला समझाया था कि घर का मालक देख रहा है, जो कुछ देखना है उस घर का मालक बना होगा वो मालक देख रहे हैं। तो 11वें घर का मालक कौन है? 11वें घर में लिखा है 3, जो कि है मिथुन राशि, मालक बना ये बुध। तो 11वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा 11वें घर की चीजों को देखने के लिए। तो 11वें घर की चीजें कौन सी हैं? आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। तो 11वें घर के मालक बुध को भी देखा जाएगा, और बुध के अलावा 11वें घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखा जाएगा। मतलब 2 ग्रह देखने पड़ेंगे कम से कम। वैसे दृष्टि सूर्य शनि की भी है। तो गुरु देखो जी, गुरु की अगर बात करूं
गुरु अच्छा है या बुरा है? गुरु देखो जी इस कुंडली में बैठा 11वें घर में है, किसके घर में बैठा है? बुध के घर में। लेकिन गुरु के इस कुंडली में अपने दो घर हैं। एक तो गुरु इस घर का मालक है 8वें घर का, और ये इस घर का मालक है 5वें घर का। पांचवा आठवां दोनों घरों का मालक गुरु है। अब ये जो पांचवा ग्रह है, ये इस जातिका की पांचवा घर है, इसकी संतान का घर, पढ़ाई का घर और बुद्धि। ये जो तीन चीजें हैं, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, इसके लिए हमें पांचवा घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का मालक, तो पांचवें घर में 9 लिखा, 9 है धनु राशि, मालक है गुरु, तो पांचवें घर की चीजें हम गुरु से देखेंगे। और गुरु इस 8वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है। 8वें घर से भी काफी चीजें हैं, लेकिन मेन 8वें घर से हम उम्र देखते हैं। अब देखो जी 8वां घर उम्र का है, उम्र चलेगी लाभ के घर में, मतलब 8वें घर को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? गुरु। कहाँ बैठा है? लाभ, आयु, लाभ। गुरु एक तो आयु में लाभ करेगा, इसकी उम्र लंबी कर देगा गुरु इस जातका की। और गुरु पांचवा घर संतान का, संतान चलेगी लाभ के घर में, लाभ का घर है इच्छा पूर्ति का। गुरु अपने घर को देख भी रहा है, गुरु ये दिखा रहा है इसको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, और संतान होने के बाद भी इसके कामों में लाभ होगा, इसकी इच्छाएं पूरी होंगी, इसकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी। गुरु ये दिखा रहा है संतान का सुख अच्छा है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा, गुरु ये दिखा रहा है। क्योंकि गुरु यहाँ से बैठा बैठा अपने घर को देख भी रहा है। गुरु 11वें घर का अच्छा करेगा, आमदनी अच्छी कर देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, धन लाभ देगा। गुरु की 3 दृष्टियां, 5वीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, इसको मेहनती, साहसी। 9वीं पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, यहाँ पे शनि की राशि, शत्रु राशि, थोड़ा सा पति से मनमुटाव। अब देखो जी गुरु दिखने में तो ये दिख रहा है कि अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि एक तो वो इस कुंडली में योग कारक है, 11वें घर में बैठा है, घर भी अच्छा है, मित्र राशि है। गुरु यहाँ पे बुध के घर में बैठा है, बुध बैठा है गुरु घर में, स्थान परिवर्तन जो हुआ है। मतलब कई कारणों से मुझे लग रहा है गुरु अच्छा है। लेकिन देखो जी गुरु थोड़े से बुरे फल देगा। क्यों देगा? उसके कारण अब समझो। पहला कारण, गुरु बैठा तो बुध की राशि में है, मित्र राशि, लेकिन गुरु एक नक्षत्र भी होता है कि किस नक्षत्र में बैठा है। ये बैठा है राहु के नक्षत्र में, और आपको पता है कि राहु ग्रह अच्छा नहीं होता, ये दानव ग्रह है। ये दानव ग्रह के नक्षत्र में बैठा है, और राहु कहाँ बैठा है? छठे घर में। इसकी वजह से गुरु भी थोड़ा सा इसको रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, क्योंकि गुरु थोड़ा सा राहु को भी एक्टिवेट करेगा। और दूसरी बात, आपको मैं चल इसकी निवास कुंडली दिखाता हूँ। क्योंकि देखो जी अगर विवाह का सुख देखना है, जैसे ये है इसकी जन्म कुंडली, ये तो आ गई जन्म कुंडली, और ये है इसकी निवास कुंडली। अब निवास कुंडली में 7वां घर होता है विवाह का घर, तो 7वें घर में कौन बैठा है? गुरु। और गुरु 7वें घर में यहाँ पे जो 10 लिखा है, 10 नंबर मकर राशि नीच का बैठा है। ये है लगन कुंडली, लगन कुंडली में तो अच्छा दिख रहा है, ठीक है, चलो थोड़ा बहुत राहु को थोड़ा सा एक्टिवेट करेगा, वो भी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन निवास कुंडली में 7वें घर में नीच का होकर बैठा है, और 7वां घर किसका है? पति का। तो गुरु भी इसको पति संबंधी जो दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वो निवास कुंडली में नीच का बैठा है, इसकी वजह से गुरु भी थोड़ा सा पति से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होने का कारण बनेगा। तो यहाँ पे भाई हमने ऐसा काम करना है कि गुरु का जो अच्छा फल वो बढ़ जाए, बुरा फल कम हो जाए। तो क्या उपाय करने हैं? ये जातिका सुबह के टाइम गुरु कवच का पाठ पढ़ा करे, या इस पाठ को ऑडियो लगा के सुना करे। दूसरा उपाय, गुरु स्रोत का पाठ पढ़े। तो यहाँ पे देखो जी 2 पाठ हैं, 2-2 मिनट के पाठ हैं, इनको मतलब रिपीट करे, 1 से लेके 5 पाठ। मतलब एक बार पढ़ने के बाद दोबारा फिर पढ़ ले, 2-2 3-3 पाठ इसके रोजाना पढ़ने हैं, सुबह के टाइम जहाँ सुन लिया करे। और आपने बताया था पुखराज धारण कर रखा है। रतन का देखो जी फार्मूला नोट कर लो, रतन क्या करता है? पावर को बढ़ाता है। अब इसकी गुरु के पीछे 12 लिख रखा है, ये पूरा जवान है। और वक्री, वक्री का मतलब है जो अच्छे बुरे फल देगा, 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। वो पहले ही देखो पावर अच्छी लेके बैठा है। तो रतन दान करने से क्या होगा? इसकी पावर बढ़ेगी। पावर बढ़ेगी तो क्या होगा? अच्छे फल, अच्छे या बुरे फल इसके बढ़ जाएंगे। अब बुरे फल क्या है? निवास कुंडली में 7वें घर में नीच का है, तो पति से लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। अच्छे फल भी बढ़ जाएंगे, अच्छे फल ये है आमदनी के लिए जो अच्छा है, लेकिन वो पति संबंधी जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो मैं बोलूंगा पुखराज धारण मत करो, क्योंकि रतन सिर्फ पावर को बढ़ा रहा है। लेकिन जो पाठ पूजा क्या करते हैं? नेगेटिव पावर कम करते हैं, अच्छी पावर को बढ़ाते हैं। तो खाली ये पाठ पूजा भाई करवाओ, रतन इसको धारण मत कराओ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि रतन इसको नुकसान देगा, लेकिन वो विवाह के लिए अच्छा नहीं है, विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा बढ़ जाएंगी। तो हमने देखो जब भी क्या देखा, गुरु देखा जो कि है तो अच्छा, लेकिन एक तो राहु के नक्षत्र में बैठा है, ऊपर से निवास में 7वें घर में नीच का है। बाकी फिर भी उसको अच्छा समझो, बुरा मत समझना भाई। लेकिन जो शुक्र है वो तो टोटली खराब है। तो गुरु देखो जी हमने क्या देखा था, गुरु 5वें घर का मालक है, वो अपने घर को देख रहा है, वो ये दिखा रहा है कि संतान का सुख अच्छा है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान,
अब देखो जी, पांचवें घर में क्योंकि सूर्य शनि बुध बैठे, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा पांचवें घर की चीजों को देखने के लिए। और पांचवा घर किसका है? संतान का, पढ़ाई, बुद्धि। अब पांचवें घर में जो सूर्य बैठा है, सवाल है कि सूर्य अच्छा है या बुरा है, तो सूर्य भी बड़े लेवल पे अच्छा है। सूर्य इस कुंडली में इस घर का मालक है, पहले घर का। क्योंकि पहले घर में जो 5 लिखा है, सिंह राशि मालक सूर्य होता है। और पहला घर इस जातिका का शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। पहले घर के मालक सूर्य से देखी जाएगी। सूर्य बैठा है पांचवें घर में, गुरु की राशि है मित्र राशि। और सूर्य गुरु को अपना मित्र मानता है। सूर्य वैसे भी इस कुंडली में योग कारक है, जैसे गुरु भी योग कारक है, सूर्य भी योग कारक है। तो सूर्य अपने घर से वैसे पांचवें घर में कई कारणों से अच्छा है। सूर्य तो ये दिखा रहा है इसका शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। पांचवें घर में बैठा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, कई प्रकार के अच्छे फल हैं। अब साथ में शनि बुध बैठा है। बुध की बात करूं, बुध भी बड़े लेवल पे अच्छा है। बुध क्यों अच्छा है? बुध देखो जी, इस घर का मालक है 11वें घर का, जो कि मैंने अभी बोला था, ये 11वां घर है लाभ का घर। लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदन, बड़े भाई बहन। तो 11वें घर का मालक बुध। बुध देखो जी क्यों अच्छा है? बुध एक तो यहाँ पे गुरु ग्रह में बैठा है, और गुरु बैठा है बुध घर में। इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। एक तो स्थान परिवर्तन योग हुआ है, और दूसरा ये एक दूसरे को देख भी रहे हैं, एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, इसकी वजह से भी अच्छे हैं। और बुध इस कुंडली में इस दूसरे घर का भी मालक है, धन जोड़ने का। तो बुध इस कुंडली के दूसरे घर का और 11वें घर का मालक है, बैठा है पांचवें घर में, संतान के घर में। दूसरा घर धन का है, धन चला गया संतान के घर में। 11वां घर लाभ, लाभ चला गया संतान के घर में। बुध ये दिखा रहा है कि इस जातिका की संतान पैदा होने के बाद इसका धन बढ़ना शुरू हो जाएगा, इसकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। और इसकी संतान भी काफी धनी होगी, उससे भी इसको धन मिलेगा, वो भी इसको धन कमा के देगी। बुध पांचवें घर में बैठ के इसको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। संतान का सुख अच्छा दिखा रहा है, बुध अपने घर को देख भी रहा है, आमदनी के लिए अच्छा है, बुध की दशा अच्छी जाएगी। कई प्रकार के बुध अच्छे फल देगा। तो हमने यहाँ पे भाई सूर्य को देखा, बुध देखा, ये योग भी बना हुआ है, बुध दिखता है योग। लेकिन अब गड़बड़ क्या हो रही है कि इस घर में जो शनि बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो शनि इस कुंडली में इस घर का मालक है, सातवें घर का। सातवां ग्रह है इसके पति का घर। अब देखो जी, 12 घरों में कुछ ना कुछ देखा जाएगा। अगर इस जातका का हमने पति का सुख देखना है कि पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं। कुंडली में पति का घर है सातवां घर, और सातवें घर से पति का सुख देखेंगे। और सातवें घर में लिखा है 11, जो कि कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो पति के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। पति के लिए देखो जी, शनि को भी देखना पड़ेगा। पति का कारक गुरु होता है, गुरु को भी। विवाह का कारक शुक्र है, शुक्र को भी। और साथ में घर के ऊपर दृष्टि है मंगल की। तो 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो शुक्र हम देख चुके हैं, वो भी दिखा रहा है कि विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। गुरु वैसे ठीक है, उसको ज्यादा खराब मत समझो, लेकिन वो थोड़ा सा, क्योंकि नुआश कुंडली में सही नहीं है, वो नुआश में दिक्कतें पैदा कर रहा है। लगन में फिर भी ठीक है, लेकिन नुआश में दिक्कतें पैदा कर रहा है। बाकी अब जो मेन शनि है, तो शनि हम क्योंकि सबसे मेन घर का मालक होता है, तो घर का सातवें घर का मालक शनि है। शनि देखो जी, इसका 2 कारणों से मुझे खराब लगा है। शनि एक तो जहां बैठा है पांचवें घर में, गुरु के घर में बैठा है, गुरु इसका है दुश्मन, पहला कारण। शनि इस कुंडली में मार्केश भी है, क्योंकि ये छठे घर का भी मालक है। सातवें घर का तो मालक है ही, ये छठे घर में जो 10 लिखा है, इस घर का भी मालक है। शनि इस कुंडली में सूर्य के साथ भी बैठा है, इसे युति बनी हुई है। ये पित्तर दोष भी बना हुआ है, आंशिक पित्तर दोष। और शनि अस्त भी बैठा है, मतलब 2-3 कारणों से खराब। एक तो मार्केश, दुश्मन के घर में पित्तर दोष बना है, और अस्त है। तो शनि क्या बुरे फल देगा? एक तो शनि इस पांचवें घर को खराब करेगा। पांचवा घर संतान का, ये संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। संतान का देरी से होना, या गर्भपात होना, या लड़के ज्यादा पैदा होना। वैसे शनि के बुरे फलों में कमी आ रही है। इसके मतलब जो बुरे फल थे वो बिल्कुल कम हो चुके हैं, क्योंकि इसके ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। क्योंकि ये गुरु का अपना घर है, गुरु इस घर को दृष्टि दे रहा है, वो शनि के बुरे फलों को कम कर देगा। फिर भी शनि थोड़ा सा अपना असर तो देगा ही, मतलब संतान में दिक्कतें परेशानियां करेगा। और शनि सूर्य को भी अच्छे फलों को कम कर देगा, क्योंकि ये जो पित्तर दोष बना है। और सूर्य शरीर का मालक है, हेल्थ खराब होना, लाइफ में स्ट्रगल, पिता पिता पुत्र में मनमुटाव होना। तो शनि के उपाय बहुत जरूरी है। शनि के उपाय करने से फायदे क्या होंगे? और शनि क्योंकि पति के घर का भी मालक है, सूर्य के साथ बैठा है, तो मतलब पति से मनमुटाव होने का भी ये भी एक कारण है। क्योंकि सूर्य जब शनि के साथ बैठता है, जिस घर का मालक होता है उस घर को लेकर दिक्कतें पैदा करता है। तो पति से मनमुटाव होगा, ये भी शनि का, सूर्य के साथ बैठना है, अस्त होना है। सूर्य यहाँ पे ना होता फिर शनि पति का सुख अच्छा देता है, लेकिन सूर्य के साथ बैठा है। तो मतलब सूर्य शनि को सही करने से 2 बड़े फायदे होंगे।
शनि को सही करने से सबसे बड़ा फायदा, पति से मनमुटाव लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। दूसरा फायदा, ये संतान को लेकर कोई दिक्कतें पैदा नहीं करेगा। तीसरा फायदा, जो पितर दोष बना है वो खत्म होगा। और भी फायदे होंगे कई, क्योंकि पितर दोष भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता कई बार। तो शनि के लिए जातिका रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे, और हो सके शनि मंदिर भी माथा टेकने जाया करे। तो शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है, चाहे इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे, और शनि मंदिर माथा टेकने जाया करे। तो अब देखो जी, इसके मंगल की बात करते हैं। मंगल इसका बैठा है चौथे घर में। अब ये चौथा घर जो है, इसकी है माता का घर, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, घर की जरूरतें, भूमि, ये चीजें चौथे घर से देखते हैं। और चौथे घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, क्योंकि फार्मूला देखो जी क्या है, घर का मालक देखना होता है। तो चौथे घर में 8, 8 वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। हमें देखना पड़ेगा मंगल को, और मंगल बैठा है इसी घर में, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसका मंगल मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि वो चौथे घर में अपने ही घर में बैठा है। रुच्च जो बना है, मंगल चौथे घर का करेगा अच्छा। मतलब इस जातिका को मंगल बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी बनाएगा। इसके पास भूमि जमीन जायदाद बहुत ज्यादा होगी। जमीन जायदाद प्लॉट वगैरह, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, घर अच्छा, वाहन अच्छा, घरेलू सुख अच्छा, घर का माहौल, सभी सुख मिलेंगे। माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। और मंगल इस घर का भी मालिक है, नौवें घर का। नौवें घर से भाग्य देखा जाता है। भाग्य इस जातिका का नौवें घर से, नौवें घर में 1 लिखा है, 1 मेष राशि, मालक मंगल। मंगल इस जातिका को भाग्यशाली भी बनाएगा। लेकिन मंगल का जो बुरा फल है वो है थोड़ा सा, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पति घर के ऊपर। तो ये पति से थोड़ा सा मनमुटाव कराएगा, क्योंकि मंगल दोष बना है। अब इस कुंडली में, इस जातक की कुंडली मंगलिक है, और आपकी कुंडली में 5वें घर में मंगल बैठा है, मंगल दोष नहीं है आपकी में, ये भी एक कारण है मैरिज में दिक्कतें आने का। तो मंगल है तो अच्छा, लेकिन पति के लिए अच्छा नहीं है वो। पति से मनमुटाव लड़ाई झगड़े होना। तो यहाँ पे मंगल के लिए जातिका हनुमान जी का पाठ पढ़ सकती है सुबह के टाइम। हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करें, या हनुमान जी के मंदिर माथा टेकने जाया करें। इससे जो मंगल दोष है वो भी खत्म होगा। बाकी इसके देखो जी, दूसरे घर में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा है इस 12वें घर का स्वामी। 12वां घर है खर्चे का, हानि का। 12वां घर खर्च, हानि। और 12वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक 12वें घर का है चंद्रमा। चंद्रमा देखो जी, जिस घर में बैठेगा उसके ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, उसकी हानि होगी, क्योंकि चंद्रमा को जो घर मिला है वो 12वां घर मिला है खर्चा हानि का। तो 12वां घर खर्चे का कहाँ चला गया, दूसरे घर में। तो चंद्रमा इसके दूसरे घर में धन कर बैठा है, ये धन का खर्च कराएगा, धन की हानि करेगा। चंद्रमा ये दिखा रहा है। तो चंद्रमा के लिए क्या करिए जातिका, सोमवार को इसकी वस्तुओं का दान किया करे। सफेद रंग की वस्तुएं लेके, जैसे चावल, चीनी, दूध, ऐसी वस्तुओं का दान कर सकती है। चंद्रमा के देवता शिव जी हैं, शिव जी की पूजा उपासना कर सकती है। सोमवार को खासकर शिव जी के मंदिर जाया करे, शिवलिंग पर जल चढ़ा सकती है, दूध चढ़ाया करे। खासकर चंद्रमा की दशा में ये खर्चा ज्यादा बढ़ाएगा, धन धन खर्च ज्यादा होगा। लेकिन ये विदेश का भी घर है, विदेश से भी इसको धन आ सकता है। बाकी 12वें घर में जो केतु बैठा है, ये भी थोड़ा सा खर्चे बढ़ाएगा, नींद में कमी। लेकिन चंद्रमा मोक्ष के लिए अच्छा है। अब चंद्रमा की, इसकी केतु की दशा भी चलेगी 12 महीना 24 के बाद। केतु की दशा वैसे इसकी निकल चुकी, शुक्र की दशा से पहले थी केतु की दशा, लेकिन शुक्र की दशा के बाद चलेगी सूर्य की दशा, वो समय अच्छा होगा। तो केतु के लिए सवाल है कि कुछ करना है नहीं। तो केतु के लिए जाते का कुत्तों को रोटी डाला करे। और राहु का उपाय भी जरूरी है। क्यों जरूरी है, राहु देखो जी, अगर यहाँ पे अकेला होता छठे घर में, फिर तो राहु इसका अच्छा था, क्योंकि छठे घर में राहु शनि के घर में बैठा है, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, उच्च राशि है। 9वीं दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे स्वय राशि, राहु अच्छा है। लेकिन राहु के थोड़े से उपाय करने पड़ेंगे। उसका कारण क्या है, कि शुक्र जो पीड़ित है वो राहु की वजह से है। और दूसरा कारण, गुरु जिस नक्षत्र में बैठा है वो राहु का नक्षत्र है। तो सवाल कि राहु के क्या उपाय करने पड़ेंगे। तो राहु के लिए देखो जी, एक तो ये जातिका राहु कवच का भी पाठ रात को पढ़ सकती है। राहु कवच का पाठ रात को पढ़ लिया करे। दूसरा उपाय, राहु का दान कर लिया करे। कब तक करना है, कुछ समय तक आप ये दान इससे कराओ, दान 1-2 साल तक। और इसका पाठ रात को पढ़ लिया करें। राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना भी कर सकती है। तो अब देखो जी, आपको मैं रिपीट करता हूँ, पहले आपके जो सवाल थे, आपने मुझे जो सवाल लेकर रखे हैं, लेकिन उससे पहले मैं जो उपाय हैं, देखो जो उपाय
मैं एक बार रिपीट करता हूँ मैंने क्या क्या बोला है, क्योंकि कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो जो रात के उपाय हैं वो है कि इस जातिका ने शुक्र कवच का पाठ, शुक्र स्रोत का पाठ, दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं, यानी कि ओडे लगा के सुना करे। जब तक दशा है तब तक तो जरूर करे, बाद में चाहे छोड़ दे, लेकिन मैं तो बोलूंगा बाद में भी चाहे करती रहे। और बाकी रात के समय ये दो पाठ हो गए, शुक्र कवच शुक्र स्रोत, और रात को ही शनि चालीसा पढ़ना है। शनि चालीसा, क्योंकि शनि क्योंकि इसके पति के घर का मालक है, और पाठ खत्म होने के बाद शनि चालीसा के बोला करे कि शनि देवता जी आप मेरे पति के घर के मालक है, मेरी पति से लड़ाई झगड़े ना हो, पति का सुख अच्छा मिले, और आप मेरे संतान के घर में बैठे मुझे संतान का भी सुख अच्छा मिले। तो शनि चालीसा रात को पढ़ना है, और रात के समय ही राहु कवच का पाठ पढ़ना है। तो शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, शनि चालीसा, राहु कवच, ये चार पाठ है रात के समय। सुबह के टाइम गुरु कवच, गुरु स्रोत, हनुमान जी का कोई पाठ हो गया, ये है तीन पाठ सुबह के टाइम। इसके अलावा जो दान आपको मैंने बोला है, दान मैंने राहु का सतनाजा बोला है, शुक्र का दान हर शुक्रवार को करना है, और केतु का दान कुत्तों को रोटी हो गया। और किसके मंदिर जाना है, शनि के लिए शनि देवता के मंदिर जाने के लिए मैंने बोला है, शुक्र के लिए माता लक्ष्मी जी के मंदिर, और मंगल के लिए जो मंगल दोष है हनुमान जी के मंदिर। और बाकी जो व्रत है वो शुक्र का रखे जरूर, क्योंकि शुक्र की वजह से दिक्कतें ज़्यादा आ रही। तो आपका जो सवाल है कि जॉब में प्रॉब्लम है, शुक्र कारण है, क्योंकि वो 10वें घर का मालक है, अभी उसकी दशा भी है, बीमार हो रही है। अभी यहाँ पे ये भी देखना पड़ता है कि हेल्थ खराब क्या है। अगर तो इसको कोई गुप्त रोग है वो शुक्र की वजह से है, या कोई और रोग है वो ग्रह को देखना पड़ता है किस ग्रह का वो रोग है। पुखरात धारण भाई मत करो, वो विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। गुस्सा झगड़ा आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं कारण ही बने हुए हैं, शुक्र का राहु के साथ बैठना। मैरिज लाइफ की दिक्कतें जो आ रही हैं, मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का शुक्र कारण है पहला, क्योंकि वो विवाह का कारक है। दूसरा कारण शनि भी है, जो अस्त है, सूर्य के साथ बैठा है, विवाह के घर का मालक है। मंगल दोष बना है, गुरु निवास में 7वें घर में नीच का बैठा है। मतलब तीन चार कारण है छोटे छोटे से। कौन से दिन फास्टिंग, शुक्रवार का व्रत रखा करें। कपड़ों की बात करें तो कपड़े देखो जी, शुक्र के जो कपड़े हैं रंग बिरंगे कपड़े, वो करने हैं कम यूज। बुध के हरे कपड़े ज्यादा पहन सकती है, संडे को लाल कपड़े पहन सकती है, शनिवार को नीले कपड़े, काले कपड़े बंद करे, और बाकी पीले कपड़े भी पहन सकती है। बस शुक्र के कपड़े कम यूज करे, रंग बिरंगे वाइट कपड़े, चमकीले कपड़े, परफ्यूम कम लगाया करे। और बाकी फिर भी देखो जी, आपके जो सवाल बचे होंगे या कोई बात समझ ना लगे हो, लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। कॉल आप मुझे दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में कर लेना। तो रतन, रतन देखो जी, वैसे यहाँ पे सूर्य का भी धारण कर सकती है, बुध का भी कर सकती है। सूर्य का धारण करने से सूर्य क्योंकि शनि को ज्यादा खराब करेगा, तो मैं बोलूंगा सूर्य का रत्न भी धारण मत करे अभी, और सूर्य को जल भी नहीं देना। बुध का वैसे पन्ना आप इसको धारण करवा सकते हैं, उसका फायदा धन के लिए अच्छा होगा, आमदनी बढ़ेगी। तो बुध का पन्ना लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में आप धारण करवा सकते हैं, चांदी में जड़वा के। हरे कपड़े ज्यादा पहना करे, हरे हो गया, पीले कपड़े भी यूज कर सकती है, लेकिन क्योंकि गुरु फिर 7वें घर में नीच का है, तो हरे को ज्यादा पहल दे, हरा हो गया, हरे कपड़े ज्यादा पहना करे।